ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन जो टॉपिक था वो हमारा पूरा फिनिश हो गया था। ठीक है, उसके बाद आज जो है, आज हम देखेंगे कि बहुपद का भाग हम बहुपद से कैसे करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था एक पदी का एक पदी से भाग में, जैसे मैंने आपको सवाल दिया ये, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। 25x की घात 7 बटे 5x की घात 2। ठीक है, एक पदी है ये, एक पदी को जब एक पदी से विभाजन करते हैं तो उत्तर भी तो एक पदी आएगा ना। मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से होगा, तो आंसर भी क्या आएगा, मोनोमियल ही आएगा। ठीक है, तो देखो पहले संख्याओं को भाग देते हैं। आपको मैंने बताया था पहले संख्याओं को भाग दो। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 है ना, 5 पंजे 25, 5 आएगा। अब x की घात देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। आपको पता है ये जब 2 ऊपर जाएगा तो दोनों की जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस 7 माइनस 2, 5x। 7 माइनस 2 कितना होगा, 5। 5x की घात 5, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, 5x की पावर 5। सभी को क्लियर हो गया इतना, ये तो सीखा था हमने। फिर हमने देखा अगर माइनस वाले आ जाए क्वेश्चन तो क्या होगा, माइनस वाले सवाल देख लेते हैं। माइनस वाले सवाल देख लेते हैं। जैसे फिर से एक सवाल है माइनस का 15 जेड की घात 5 बटे 3 जेड की घात 4। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये भी हल होगा। सेम ऐसे ही इसको भी आपने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। पहले संख्याओं को भाग दे दो। संख्याओं को भाग देने से पहले आपने देखना है यहाँ पे कितनी संख्या माइनस की है। कितनी संख्याएं आपको माइनस की नजर आ रही है बेटा, वेरी गुड, आंसर्स भी आ गए आपके, बहुत बढ़िया। ऊपर वाली संख्या माइनस की है ना, मतलब एक ही संख्या माइनस की है, सिर्फ एक ही संख्या माइनस की है ना। तो जब भी एक ही संख्या माइनस की हो तो उत्तर तो माइनस आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि एक हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है ना, ऑड नंबर। 3 को 15 से भाग दो, सॉरी 15 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, माइनस का 5। एक्स का क्या आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, -5x। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 5z, सॉरी z है यहाँ पे, x नहीं है, माइनस का 5z। सभी को क्लियर, x नहीं है z है। अगर एक ही संख्या माइनस की है तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। सभी को क्लियर हो गया, किसी को इस चीज में कोई डाउट है तो पूछिए। यस, चलिए एक क्वेश्चन कर लिए पोल में इसी तरीके का। यस मैम। चलिए, चलिए एक सवाल इसी तरीके का कर लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को आ जाए ये क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो सवाल है ये, 81x की घात 9 को भाग देना है 3x की घात 2। ठीक है, कीजिए इसे सॉल्व। वेरी गुड, अभी 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का ठीक है, गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है अभी तक।
गलत मत करो, इजी सवाल है। वो गलती से टिक हो गया। गलती से टिक हो गया, फिर पोल रिस्पॉन्स भेजूंगी, फिर फुल नहीं आ पाएंगे, है ना। वेरी गुड। सभी को आंसर करना है 81x की घात 9 को भाग देना है 3x² से। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सबका हो गया। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना था, मैंने आपको पहले भी बोला कि पहले क्या करो, संख्याओं को कैंसिल कर। संख्या क्या है, 3 और 81, है ना। 3 एकम 3, 81 कैसे काटोगे, 3 दूनी 6, 8 में से 2 गए, सॉरी 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, 21 हो गया। 3 सत्ते 21, 27 को जब 3 से गुणा करोगे तभी 81 आता है ना, तो 27 बार जाएगा। 27 आ गया, दोनों ही संख्या प्लस की है तो उत्तर भी प्लस का आएगा। इसको ऊपर ले जाओ, 9 - 2 हो जाएगा। 27x, 9 में से 2 जाएंगे, क्या आएगा, 7। और ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को। यस मैम, एक और दे दो। हाँ एक और दे देती हूँ, 1 मिनट। ये वाला टॉपिक हमारा जो है, इसी में आप सवाल आएंगे आपके, बहुपद का बहुपद से विभाजन। आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए इस तरीके का सवाल आ जाए, 7x² + 14x, इसको डिवाइड करना है x+2 से। अब आप लोग मुझे बताओ कैसे डिवाइड करोगे, कैसे कर सकते हो। नीचे x+2 है, ऊपर तो x+2 है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपस में क्या हो सके, कैंसिल हो सके। है क्या कोई नजर आ रही है आप लोगों को। ऊपर वाला पद अलग है, नीचे वाला अलग है, अब डिवाइड कैसे होगा। आप सभी को सार गुणनखंड याद आया, कॉमन फैक्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है ना, इसको जरा तोड़ के देखते हैं। इसको इस तरीके से तोड़ो कि नीचे वाला कुछ मिल जाए इसके साथ, है ना। तो मैंने क्या किया, सात गुणनखंड विधि लगाई। तो 7x² को क्या लिखोगे, 7 गुणा x गुणा x। 7x² को क्या लिखोगे, 7 × x × x, ये आप कर चुके हो। 14 कब आएगा, 14 कब आएगा, जब आप 7 को किससे गुणा करोगे, 2 से, x की जगह x। तो मैंने सेम वही कर लिया, क्या चीज किससे मिलके बनी है। पहला स्टेप सभी को क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया। 7x² कैसे बना, 7 गुणा x² है ना, 2 बार है, x गुणा x। 14 कब आएगा, जब 7 को 2 से गुणा करोगे, है ना, गुणा x। अब क्या करना है, सेम वही जो आपको एक जैसा नजर आ रहा है, दोनों पदों में से जो समान है उसको बाहर ले लो। 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी। 7x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x प्लस ये वाला 2। नीचे x+2 पहले से है,
तो ऊपर भी x+2, नीचे भी x+2, यहाँ है इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। x+2 से x+2 कट गया, क्या बचा बेटा 7x, और यही आपका क्या है आंसर है। लकी, क्या प्रॉब्लम है बेटा, हैंड रेज कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, पूछो। सभी को क्लियर हो गया? कौन से स्टेप में नहीं हुआ बेटा? मैम एक बार और समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं, चलिए इसको ना पैसे करो, इसको चलो ऊपर वाले को मैं अलग से हल करके दिखा देती हूँ। सार गुणनखंड विधि लगानी है, कॉमन फैक्टर। तो 7x² को कैसे लिखोगे बेटा, 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स की घात 2 है ना, मतलब x 2 बार होगा, प्लस की जगह प्लस। 14 कब आएगा, 14 कब आएगा, जब 7 को आप 2 से गुणा करोगे तभी तो 14 बनेगा, गुणा x की जगह x। अब जो चीज कॉमन है दोनों में समान है उसको बाहर ले लो, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी x, यहाँ भी x। 7x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, पहले पद में से x प्लस दूसरे पद में से 2। मतलब जब आप आपने इसको सॉल्व किया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 7x x+2, 7x x+2, डिवाइड में है x+2, ऑलरेडी x+2 है, कैंसिल कर दो, x+2 से x+2 कट गया, क्या बचा 7x, इसका आंसर है 7x। अभी आया समझ में? यस मैम। सभी को क्लियर? रीना यादव के नाम से जो है बेटा क्लियर हो गया? यस मैम। गुड, उतार लीजिए इसे। चलिए आगे करते हैं अगला सवाल, सेम इसी तरीके का। अब ये वाला है, इसको भी सेम ऐसे ही करना है, जहां पे भी आपको नजर आ जाए ना भाई ऊपर नीचे तो कुछ होने ही नहीं वाला, तो ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से तोड़ लो कि नीचे वाला जिससे भाग करना है वो कुछ आ जाए। जैसे अभी भी आपके पास, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान है तो कभी भी कैंसिल नहीं होता। कब होगा, जब गुणा का चिन्ह आएगा, है ना, तो प्लस का निशान है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर से ऊपर वाला जो टर्म है, ऊपर वाला जो पूरा है व्यंजक, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, सार्वगुणनखंड विधि, कॉमन फैक्टर का मेथड। 9y² z², कैसे लिखोगे, 3yz कैसे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, 3 गुणा y गुणा z। 9 कब आएगा, 9 कब आएगा, जब 3 को 3 से गुणा करोगे, ये 3 को 3 से गुणा करूंगी तभी तो 9 आएगा। y की घात 2, y की घात 2, y गुणा y, z की घात 2 मतलब z गुणा z। क्लियर, मैंने सबको तोड़ के लिख लिया। अब क्या है अगला स्टेप, सभी को पता है, जो दोनों में समान है उसे बाहर ले लो। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, z यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या आ जाएगा 3yz बाहर। अंदर क्या बचा बेटा, देखो यहाँ पे पूरा 3yz ही था, सब बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 लिखते हैं। 3yz था, 3yz पूरा ही बाहर ले लिया, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, जहां कुछ नहीं वहां 1 मानते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया, 3 यहाँ, z और z। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, मैंने यहाँ पे गलती से y पे गोला बना दिया ना, ये z है। ठीक है, z पे गोला बनाओ, क्या क्या बच गया यहाँ पे, 3yz बाहर है ना, 3yz, 3yz अंदर, तो अंदर क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 3yz ब्रैकेट 1 प्लस 3yz, और नीचे है भाग में 6yz। आगे आप कर ही लेंगे, yz से yz कट गया, ऊपर भी yz नीचे भी yz, 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ऊपर क्या है
1+3yz, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1+3yz डिवाइड बाई 2। क्लियर है सभी को? या तो ऊपर वाले लिख लो या नीचे वाला, देख लीजिए एक बार और मुझे बताइए कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो। अगर आपको लगता है थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ मुझे बता दिया करोगे, या अगर ज्यादा फास्ट होता है पढ़ाने में। ठीक है, समझ में आया या नहीं? कुछ तो लिखिए। मैम आ गया। आ गया? ठीक है, उतार लीजिए। मैम उतार लिया। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरीके का सवाल दे दूं आपको, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, z+5 बटे z+5, इसका उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा इसका उत्तर? डिवाइड करना है इसको। वन, वन कैसे जतिन? यस, वेरी गुड। एकदम करेक्ट। गुड बेटा, हाँ एकदम सही लिखा भाई। जब ऊपर भी z+5 है नीचे भी z+5, इसकी घात कुछ नहीं है, वन मानोगे। यहाँ घात कुछ नहीं होते, वन ही मानते हो ना। आपको नियम याद होगा घातांक का, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। क्या आएगा? z+5, 7 में से एक जाएंगे, क्या बचेगा? 6। और यही इसका उत्तर है। नियम तो यही है ना घातांक का, कि भाई जब भी आधार समान हो, दोनों जगह z+5 है, घातें हमारी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया सवाल? एक क्वेश्चन कर ले पोल में इसी तरीके का। यस मैम। इसको सॉल्व करो बेटा। 44x, x-8 की मैम घात आवाज नहीं आ रही। 11x-8। बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो रीज्वाइन कर लीजिए, मैं चैट सेक्शन में लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है बेटा। ठीक है, सब गुणा में है। इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा इसको जब भाग दोगे? वेरी गुड। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा आप क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैंने चैट सेक्शन में लिख दिया है। वेरी गुड, 11 में से 9 बच्चों का ठीक है अभी तक आंसर। स्टार्टिंग में सब सही करते हैं, फिर धीरे धीरे सब गलत करना शुरू कर देते हैं।
वेरी गुड। सत्रह में से 13 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चार बच्चों ने गलत कर दिया सवाल को। अब गलत ही हो रहा है धीरे धीरे। देखो मैं कितना इजी सवाल है। 44x (x−8)² x-8। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। करेक्ट, करेक्ट एकदम। देखो 11 और 44 कटते हैं ना, 11 एकम 11, 11 चौके 44। 11 के पहाड़ में 44 4 बार आता है। ठीक है, क्या क्या बच गया? 4 एक्स भी है यहाँ, x (x-8)² अब फिर से वही नियम लगा देंगे। 4x ऐसे लिख दो। यहाँ x-8 के ऊपर कुछ नहीं है, घात 1 मानोगे। ऊपर जाएगा तो दोनों जगह x-8 है तो घातें क्या हो जाएंगी? -2 -1 हो जाएगा, दो में से एक जाएंगे, एक बचेगा, मतलब सिंपल x-8। भाई दो में से एक जाएगा, एक ही तो x-8 बचेगा। 4x वैसे ही वैसे। आया सभी को समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? ओके, एक और सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ। रेडी है सभी? चलिए को नोट डाउन कर लेना। तो सवाल है ये आपका, कि अपने एंड से बना के दे रही हूँ। आपको सॉल्व करना है 12ab, ठीक है, ब्रैकेट में है y-2, ठीक है, z या a-2 b+9। डिवाइड करना है आपने इसे किससे? ए बी a-2 से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कॉपी में उतार लो। ऑप्शन में लिख रही हूँ, 4 ऑप्शन दे रही हूँ इसके, बताइएगा क्या आएगा। 12b + 108ab, ठीक है, या 108 लिख, हाँ ए बी। फिर है 12b + 108, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 12 ब्रैकेट में b+9। लास्ट ऑप्शन है b+8, कर लो इसे। लास्ट है 12a+8। ABCD 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, पोल में आंसर करना है, क्या आएगा? मैम पोल ओपन नहीं है। पर नहीं है, एक मिनट। ओके सॉरी बेटा।
अब देख लो। मैम सी ऑप्शन में B+9 आएगा आई थिंक। नहीं नहीं, आप देखो B+8 ही है वो। मैंने ऑप्शन थोड़ा से अलग बना के दिए हैं, जानबूझ के मैंने ये सवाल दिया है ताकि आपको एक चीज जो है मैं आपको क्लियर कर सकूं। कुछ बच्चे शायद समझ गए हो बट ज्यादातर को समझ में नहीं आएगा। मैम आ गया। आ गया? आ गया। ये बढ़िया है, चलो आ गया समझते। 7 में से 4 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। गुड। ध्यान से देखो, ऑप्शन ABCD में से ही एक आंसर है, ये मत सोचना कि आंसर गलत है, एक आंसर है नहीं में से। मैम सेकंड ऑप्शन में 108 है। यस, 108 है। मैम मेरे को 10B लगा। अच्छा ये 108 है वो। मैम रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए दिया है ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं। सोलह में से 8 बच्चों का ठीक है आंसर, 8 का गलत है, कोई बात नहीं। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में करिए, फिर बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया आपको। पहले तो सॉल्व तो सभी ने सही कर दिया होगा, AB से AB काट दिया होगा, A-2 से A-2 कट गया होगा, है ना। फिर आपने देखा क्या बच गया, बचा 12 B+9। देखो अगर मैंने ऑप्शन में ये दिया होता तो यही आंसर होता, पर क्या मैंने ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया था 12 B+9? नहीं था ना ऑप्शन में। मैम। इसका मतलब इसका आंसर कुछ और होगा। देखो बेटा आंसर ये भी तो हो सकता है, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है, आपने करा हुआ है। 12 की B से मल्टीप्लाई करो प्लस 12 की 9 से, कितना आएगा? 12B 12 9 जा 108। तो याद रखना अगर ऑप्शन में आपको सिंपल ब्रैकेट दे रखा है तो वो आंसर होगा, और अगर नहीं दिया तो अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर होगा। दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं दिए होंगे, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। तो अगर ऊपर वाला ब्रैकेट का आंसर नहीं है ना, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर
मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ गए सभी? यस मैम। ठीक है, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, क्योंकि अगला जो सवाल है वो उसी तरीके का आएगा, वहां आप कंफ्यूज मत हो। इसको नोट डाउन कर लो, फिर पोल में एक और सवाल देती हूँ आपको। मैम कर लिया नोट डाउन, दे दो एक और क्वेश्चन। चलिए फिर, अब सवाल है ये, ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दी नहीं करना, क्योंकि आप इसको गलत कर सकते हो, बट अगर ध्यान से करोगे तो नहीं हो। 13x(y - 4), 4 ऑप्शन है, पोल में कीजिए इसका आंसर, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। वेरी गुड। मैम आप बता किसने आंसर किया उसका ठीक है? दो में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक है। हाँ, अब सही हो रहा है। बिल्कुल बेटा ध्यान से करो, जो अभी किया है ना, जो अभी मैंने सिखाया वैसे ही करिए, जल्दी में कोई आंसर मत करें, नहीं तो गलत ही होगा। मैम कितनों का सही है? बेटा गलत हो रहा है, 8 में से 4 बच्चों का ही सही है, 4 का गलत है। ध्यान से सॉल्व करो बेटा, अभी भी काफी बच्चों ने नहीं किए, ध्यान से करना सॉल्व। आधे बच्चे सही कर रहे हैं, आधे गलत कर रहे हैं। चौदह में से 8 बच्चे तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पंद्रह में से 9 बच्चों का ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, बेटर है। चलिए 15 बच्चों ने आंसर किया बेटा, बाकी बच्चे भी करिए आंसर। (26xy, x + 5, y - 4) डिवाइड बाय 13x
y माइनस 4। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। यस 5 मैम। 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। तो काफी बच्चों का सही है, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो सबसे पहले आपने देखा क्या कट रहा है, तो आपने देखा x से x कट गया, y माइनस 4 से y माइनस 4 कट गया, 13 और 26 भी कटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 आया। क्या क्या बच गया वो लिख लो, 2y 2y, और ये पूरा ब्रैकेट बच गया ना x प्लस 5। तो अभी आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं लिखा 2y x प्लस 5, कहाँ लिखा है? या x माइनस 5 है या y प्लस 5 है, ये भी नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इस बार। 2y का पहले x में गुणा करोगे, 2y मल्टीप्लाई x, बीच में प्लस है प्लस लगाओ, फिर 2y का किसमें करोगे 5। ठीक है, कितना आ गया 2yx या 2xy, एक ही बात है। 2 को 5 से गुणा किया 10y, तो आपको दिख गया ना। मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वही सवाल था जिसमें आपको अंदर क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई। सभी को क्लियर हो गया? हाँ, ये सारे कट गए थे, बस आपको करना क्या था, लास्ट में मल्टीप्लाई करना था अंदर। क्लियर? नोट डाउन कर लो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। चलिए बेटा, अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा बीजीय सर्वसमीका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो समीका और समीकरण में आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होता है। समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, मतलब क्या होता है इसका? अच्छा, एक समीका ना आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी होगी, ये पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। याद आया सभी को? सेकंड चैप्टर में आप इवन 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ये वाली सर्वसमीका, है ना, कि भाई a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के होता है। अब आपको ये पता है, इसको हम सर्वसमीका कहते हैं, नाम ही अलग है ना, इसको हम सर्वसमीका कहते हैं। क्यों कहते हैं सर्वसमीका? हम इसे समीकरण क्यों नहीं कह रहे? हम इसे आइडेंटिटी बोल रहे हैं, इक्वेशन नहीं बोल रहे। अब आपको आज मैं डिफरेंस बताती हूँ होता क्या। देखो, जो एक सर्वसमीका है वो चर के हर मान के लिए सत्य होगी। मतलब मैं बोल देती हूँ यहाँ a की जगह 1 रखो, b की जगह भी 1 रखो, जरा a की जगह 1 और b की जगह 1 रखो, देखते हैं क्या आता है। a की जगह 1, b की जगह 1, इसका होल स्क्वायर। जो हम राइट हैंड साइड में, ये है हमारी बाईं तरफ और ये है दाईं तरफ। ठीक है, देखते हैं क्या दायां और बायां पक्ष हमेशा हमारा सेम आ रहा है। a का मान 1 रखना है, b की जगह भी 1 रखो, 2 गुणा a की जगह 1, b की जगह 1, 1 और 1 को जोड़ो 2 आएगा, 2 का वर्ग हो गया। 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ भी 1 का वर्ग 1 होता है, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 3 4। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई ना, जैसे ही मैंने ए और बी की जगह कुछ वैल्यू पुट करी, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और वैल्यू लेती है ना। अभी तो मैंने 1 पुट कर दिया, अब मैं बोल रही हूँ कि चलो इस बार कोई और सी वैल्यू देख लेते हैं।
मुझे चेक क्या करना है, मुझे देखना है क्या हर वैल्यू पे ऐसी आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर वैल्यू पे सेम वैल्यू, हर वैल्यू पे मुझे दायां और बायां पक्ष बराबर देगी, वो मुझे चेक करना है। इस बार मैं ए की जगह 2 रख देती हूँ, बी की जगह 3 रख देती हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो। ए की जगह 2, बी की जगह 3, इसका स्क्वायर, ए की जगह 2 इसका स्क्वायर, बी की जगह 3 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 2, बी की जगह 3, ठीक है, यहाँ बी की जगह 3 लिखना है। 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 को और 3 को, तीनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 का वर्ग 25, 4 और 9 और 12 कितने हो गए, ये भी 25 हो गए, 11 और 12 25, सॉरी, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर सभी को, इतना क्लियर हो गया सभी को, 13 और 12 यहाँ पे 25 हो गए। अब आपने देखा फिर से जो दायां और बायां पक्ष है बेटा फिर से बराबर आ गया ना, जैसे मैंने ए और बी का मान कुछ और भी रखा लेकिन फिर भी दायां बायां पक्ष बराबर आ रहा है। अब हमेशा याद रखना, जब भी एक सर्व समीका होगी ना, कोई भी आइडेंटिटी हो, बहुत सारी सेकंड चैप्टर में 9-10 पढ़ी है आपने, आप ना हमेशा देखना कुछ भी दे रखो ए बी सी, कुछ किसी की भी जगह कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना, ऑलवेज जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा, दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा। लेकिन एक जो समीकरण होता है उसमें ऐसा नहीं होगा, देख लो आप, मैं आपको प्रूव करवा देती हूँ। कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, मैंने लिख दिया x प्लस 4 बराबर लिख लेती हूँ x स्क्वायर प्लस 4। अब मैं देख रही हूँ कि ये एक समीकरण है, भाई समीकरण है ना, इक्वेशन है, तो मैं बोलती हूँ चलो x की जगह ना अभी मैं 2 रख के देखती हूँ क्या आता है, जहां x है वहां 2 पुट कर दो, 2 ब्रैकेट 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, पहले ब्रैकेट हल करो, 4 और 2 कितने हो गए 6, 2 दूनी कितना होता है 4 प्लस 4, 6 दूनी 12, 12 4 और 4 8। अब मुझे बताओ क्या दायां और बायां पक्ष बराबर है, एक जगह 12 आ रहा है एक जगह 8 आ रहा है, नहीं आया ना बराबर, नहीं आया। इसका मतलब जो एक हमारा समीकरण है, इक्वेशन है, वो हमेशा हर वैल्यू पे मुझे इक्वल नहीं देगी, लेकिन जो समीकरण या आइडेंटिटी होगी वो क्या करेगी, चर के, वेरिएबल के हर वैल्यू पे मुझे इक्वल देगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सभी को समझ में आया क्या अंतर है दोनों में, बताइए एक बार मुझे सभी। आप ऊपर वाली इक्वेशन में ना, ऊपर वाली इक्वेशन में ए और बी की जगह कोई और भी वैल्यू रख सकते हो, कोई माइनस की रखोगे तब भी आएगा, प्लस की रखोगे तब भी आएगा, अंडर रूट वाली रखोगे तब भी बराबर आएगा, हर बारी में बराबर ही आएगा। इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए बेटा, कि आपको अंतर पता होना चाहिए सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो किसी को भी, है कोई डाउट, नहीं? ठीक है, अब आपको ना मैं एक और पहचानने के लिए एक और अंतर बता देती हूँ कि आप कैसे भी देखो, वैल्यू पुट करके तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है, पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। अभी मैंने ये सवाल लिखा था, अब आप अगर मल्टीप्लाई करो ना तो यहाँ पे भी दायां बायां पक्ष बराबर आना चाहिए ना, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों में, एक्स गुणा एक्स प्लस एक्स गुणा 4, एक्स की घात 2 प्लस 4x, यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारा दायां और बायां पक्ष है यहाँ पे भी बराबर नहीं आ रहा है ना, तो अगर आपको देखते ही पहचानना है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहे तो एक्स की जगह वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगी कि किसी ना किसी एक मान पे तो ये समीकरण भी बराबर वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू पे? मान लेती हूँ एक्स की जगह 1। 1 रखने पे ना इस बार दायां और बायां पक्ष बराबर आएगा। क्यों बेटा? एक तो इसका सॉल्यूशन होगा ही ना भाई, एक कोई ना कोई एक या उससे ज्यादा वैल्यू इसका तो हल देगी ना, देगी ना। हर बार जरूरी थोड़ा है कि इक्वल ना आए, कभी इक्वल भी आ जाएगा। 4 और 1 5, 1 का वर्ग 1 प्लस 4, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 बराबर 5। तो इस बारी दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया, लेकिन हर बारी नहीं आएगा। किसी ना किसी एक या दो वैल्यू पे कोई भी समीकरण ना मुझे दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर देगा, लेकिन हर वैल्यू पे नहीं देगा। आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे जो मैं बताना चाहती हूँ? समझ में आ रहा है? बताइए, नहीं आ रहा तो बताओ। बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि जो समीकरण है ना उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो। सॉरी, हाँ, कि समीकरण में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कभी हर बारी वो बराबर नहीं देगा, लेकिन सर्व समीका हर बारी बराबर देगी। दायां और बायां पक्ष आइडेंटिटी ऑलवेज इक्वल देगी। ठीक है, इतना माइंड में आपने रखना है चीज को। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप पहचान लोगे समीका, सर्व समीका कौन सी है, आइडेंटिटी कौन सी है। एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इसका आंसर डायरेक्ट ना चैट सेक्शन में करना। चार ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। आपको इसका हल मतलब ये बताना है इसमें से समीकरण कौन सा है। x+4, x+4, x² प्लस 8x+60। मुझे इन चारों में से बताओ समीकरण कौन सा है। इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए इसमें से, समीकरण कौन सा है। चारों में से एक ही समीकरण है, वो कौन सी है? ABCD चार ऑप्शन है, चैट सेक्शन में कर दो आंसर। चाहे तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, और चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, बता दो आपको। ये जतिन का करेक्ट है अभी से। हाँ, सलीमुद्दीन का भी सही है, शुभम का सही है, राजेंद्र के नाम से जो बच्चे हैं सही है, डिम्पल सही है। देखो बेटा, पहचान कैसी होगी? मैंने आपको दो तरीके बताए। तो ये वाला समीकरण तो आपने पढ़ा है ना, दूसरा वाला a-b का होल स्क्वायर तो समीकरण ही है, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर रही हूँ सी वाले से, मैं आपको बताती हूँ। सी वाले को देखते ही मुझे पता चल गया भाई ये तो समीकरण है। क्यों है? मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। x-7 बराबर x-7x। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लाई करी, x गुणा x माइनस फिर x की 7 में करी। इस बारी दायां और बायां पक्ष मुझे क्या मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो ये क्या आ गया? x² माइनस 7x बराबर x माइनस 7x। अब मुझे बताओ क्या दायां और बायां पक्ष बराबर है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब तीसरा वाला समीकरण है, तीसरी वाली इक्वेशन है। बाकी आप ए बी डी तीनों को देखोगे तो सबके सब हमारे सर्व समीका होंगे। ठीक है, आप इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट करो, आपका दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? आप कैसे निकाल सकते हो? आप चाहते तो वैल्यू पुट करके भी दे सकते थे, आप चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो कोई इसमें ना तुक्का नहीं लगाएगा, तुक्का लगाओगे तो गलत होगा। सॉल्व करके ही निकलेगा ये आंसर। क्लियर है? तुक्का मत लगाना, आपकी मर्जी है, वैल्यू पुट करना चाहो वैल्यू से निकालो,
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कि आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।